इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम ब्रेक 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 को, जो बेसिकली एक एलेजी है। एलेजी एक ऐसी पोएम होती है जो मौन करने के लिए लिखी जाती है। जब किसी का लव्ड वन जो है डेड हो जाता है, किसी डिसीज़ की डेथ को मौन करने के लिए या लेमिटेशन के लिए ये लिखी जाती है। एक्चुअल में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने ये पोएम अपने फ्रेंड हेलम, जिसकी डेथ हो चुकी थी, एंड देन उसके बाद ये कैसा फील कर रहा है, तो अपनी स्टेट इसमें दर्शाई है हमें अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन में। पोएम के अंदर जब हम पढ़ेंगे हमें पता चलता है कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बेसिकली एक बे की सराउंडिंग में खड़े हैं या बैठे हैं, या सी की सराउंडिंग में खड़े या बैठे हैं, एंड वहाँ पे जो सी के ऊपर जो जैसे ज़िंदगी चल रही है, फिशरमैन का बच्चा खेल रहा है, या फिर कोई बड़ा शिप अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है, या जो फिशरमैन है वो सिंगिंग कर रहा है, सेलर बोट के अंदर सिंगिंग कर रहा है, इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। दिन अपनी इसकी जो इंटरनल स्टेट है, इंटरनल टर्माइल है, उसके साथ उसको कंपेयर कर रहा है। चलिए अब हम इस पोएम को रीड करते हैं। 4 स्टैंजास हमें इस पोएम के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये वाली जो लाइन है ये कंटिन्यूसली दूसरी लाइन तक जहां तक जाकर एंड होती है। ऑन थाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओसी, ऐसी पोइटिक टेक्निक को हम कहते हैं इंजैम्बमेंट। इंजैम्बमेंट और ब्रेक 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 जो इसने रिपीट किया है, इसको हम रिपीटेशन की टेक्निक कहते हैं, या फिर इसको हम एलिट्रेशन की टेक्निक भी कहते हैं। एनीवे, जहाँ पे इस जो वर्ड है थाई, थाई का मतलब होता है यू आर, एंड ग्रे जो है, ग्रे कलर होता है हमारा, ग्रे कलर, ठीक है, जिस तरह से ब्लू कलर होता है, रेड कलर होता है, इस तरह से ग्रे कलर। एंड कोल्ड जो है, कोल्ड जो नो ये सिंबलाइज करता है आइसोलेशन वगैरह। एनीवे, मीनिंग इसकी समझते हैं। ब्रेक 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 ओ थाई कोल्ड ग्रास ग्रे स्टोन ओसी, जहाँ पे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है सी को रेफर कर रहा है, सी को एड्रेस कर रहा है, सी से बात कर रहा है, सी को कह रहा है कि ये जो तुम्हारी वेव्स हैं, तुम्हारे ऊपर जो वेव्स हैं, तुम इनको ले जाओ और जाकर जो कोल्ड ग्रे स्टोन्स तुम्हारे साइड में पड़े हुए हैं, इनके साथ जाकर इनको टकराओ। ये जो यहाँ पे इसके ब्रेक ब्रेक है, ये बेसिकली एक्सप्रेस करता है अनरिलेंटिंग नेचर ऑफ टाइम, ठीक है, एंड नेचर। और स्पेसिफिकली जहाँ पे वेव्स के क्रशिंग की बात हो रही है कि इन वेव्स को ले जाओ और इन पत्थरों से ले जाकर टकराओ, क्योंकि शायद पॉइंट ये चीज़ फील कर रहा है कि जो सी है उसके अंदर एक्सप्रेस करने का तरीका है, अगर उसके अंदर कोई पेन है तो वेव्स को ले जाकर कहीं पे टकराएगा, ठीक है। दूसरी लाइन में जिसका हमें हिंट मिलता है, एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर, और मैं चाहता हूँ, मैं विश करता हूँ कि मेरी जो ज़बान है वो कुछ बोल पाए, वो कुछ बोल पाए। क्या बोल पाए? द थॉट्स दैट अराइज इन मी, वो सोचें, वो चीज़ें जो मेरे अंदर उठ रही है, मेरे अंदर जो थॉट आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं बोल पाऊँ, ठीक है। शायद पोइट को ये चीज़ लगती है कि सी के अंदर जो थॉट आ रही है वेव से वो उनको एक्सप्रेस कर सकता है एंड वहाँ जाकर किसी को बोल सकता है, ठीक है, मतलब टकरा सकता है वेव्स अपनी जाकर चट्टानों पे। बट पोइट अपने केस में ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है कि इसकी भी चाहत है, जो इसके दिमाग में ख्याल आ रहे हैं ये बोले, बट ये बोल नहीं पा रहा शायद, क्योंकि ये बहुत दुखी है किसी की डेथ की वजह से। तो ये चीज़ ये सिंबलाइज करती है कि पोइट जो है इस वक्त सोलिटरी स्टेट में है, ड्रेडनेस में है, एंड सैड स्टेटनेस के अंदर है। वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय, देन पोइट जो है ऑब्जर्व करता है एक फिशरमैन के बच्चे को, एंड कहता है कि वेल, जो फिशरमैन का बच्चा है, दैट ही शाउट्स विद हिज सिस्टर एट प्ले, कि वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है जब वो अपनी सिस्टर के साथ खेल रहा है। दैट मीन्स फिशरमैन का बच्चा और उसकी बहन कहीं पे खेल रहे हैं साइड में किनारे पे, एंड जो बच्चा है वो चिल्ला रहा है, जो चीज़ सिंबलाइज करती है एक केयर फ्री लाइफ की, जहाँ पे कोई दुख नहीं होता, ठीक है, तो आदमी इंजॉय करता है, अपनी मस्ती में होता है। फर्दर क्या ऑब्जर्व कर रहा है पॉइंट यहाँ पे? ओ वेल फॉर द सेलर लेड, कोई पर्सन है जो किश्ती चला रहा है, एंड वो क्या कर रहा है? दैट ही सेंग्स इन हिज बोट ऑन द बे, ठीक है, उसके लिए भी बेहतर है कि क्योंकि वो क्या कर रहा है, इस बे पे वो सिंग कर रहा है, ठीक है, मतलब किश्ती में वो क्या कर रहा है? सिंग कर रहा है, जो सिंबलाइज करता है कि वो अपनी मस्ती में है। पोइट को कोई दुख है तो उनको इससे कोई कंसर्न नहीं,
ठीक है, वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। बे क्या होता है? बे एक ऐसा समुद्र होता है जिसके तीनों ओर जो है ज़मीन होती है, जिस तरह से बे ऑफ बंगाल है। एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन, और फर्दर ऑब्जर्व करता है कि कोई बड़ा सा शिप्स है वो समुद्र पे जा रहा है। स्टेटली मीन्स बिग शिप, एक बड़े साइज का शिप जो है वो अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहा है। टू देयर हेवन अंडर द हिल, वो अपनी हेवन की तरफ, हेवन मीन्स पोर्ट या बंदरगाह की तरफ जो है बढ़ रहा है, जो हिल के नीचे है। ठीक है, पहाड़ के नीचे बंदरगाह होते हैं, वहाँ की तरफ एक बड़ा शिप बढ़ रहा है। पोर्ट हेवन जो है जहाँ पे ये सिंबलाइज कर रहा है पीस एंड डेथ को। शायद ये इस चीज़ के साथ इसको रिलेट कर रहा है कि इसका जो दोस्त है वो भी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा है। इस तरह से पूरी जो लाइफ है वो अल्टीमेटली डेथ की तरफ बढ़ रही है। तो ये दुनिया, जो संसार है, ऐसे ही इस शिप की तरह शायद चलता रहा होगा। बट ओ फॉर द टच ऑफ ए वैनिश्ड हैंड, लेकिन फर्दर जो है ये रियलाइज़ करता है एंड हमें बताता है कि जो हाथ गायब हो चुका है, वैनिश्ड हैंड किसी पर्सन की डेथ को जो है सिंबलाइज करता है या किसी लाश को सिंबलाइज करता है। ठीक है, जो उसकी साथ इसकी लॉन्गिंग थी, ठीक है, उसको जहाँ पे ये जो है फील करते हुए बता रहा है। इन द साउंड ऑफ ए वॉइस दैट इज स्टिल, स्टिल का मतलब होता है मोशनलेस। जो उस बिलावड की आवाज़ थी, इसके फ्रेंड की जो इसके लिए आवाज़ थी, उसका हाथ गायब हो चुका है, मतलब कि वो मर चुका है। एंड उसकी आवाज़ जो है कहीं रुक सी गई है, वो अब इसको नहीं आती। ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है, अगर पर्सन जिंदा ही नहीं होगा तो आकर तुम्हें पुकारेगा कहाँ से, आवाज़ भी नहीं देगा। ठीक, ब्रेक 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 एंड फर्दर ये कहता है कि समुद्र से ही फिर से कहता है कि तुम अपनी जो व्यूज़ हैं उनको ले जाओ, और जो चट्टान है, क्रैग्स हैं, क्लिफ है, ठीक है, चट्टान है, उसके जाकर एट द फुट ऑफ थाई क्रैग्स, उसी समुद्र तू अपनी जो क्लिफ है, ठीक है, चट्टाने हैं, उसके साथ ले जा अपनी लहरों को, वेव्स को, एंड वहाँ पे उनके साथ इसको टकरा, ठीक है, क्रैश कर उनके साथ। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ ए डे दैट इज डेड, लेकिन ये अब अपनी स्टेट बताता है। ठीक है, अपनी स्टेट मतलब मोस्ट प्रोबेबली जहाँ पे जो पॉइंट है समुंदर को कंसीडर कर रहा है खुद के साथ, ठीक है, कंपेयर कर रहा है। एंड देन समुंदर के पास उसकी वेव्स एक वे है, वो उससे एक्सप्रेस कर रहा है। बट पॉइंट के पास जो है वर्ड से अपना जो है दर्द एक्सप्रेस करना चाहता है, बट ये वर्ड्स बोल नहीं पा रहा। अब ये समुंदर को जो है कह रहा है कि वो अपनी वेव्स जाकर कहीं पे ब्रेक करे। एंड यहाँ पे क्या बता रहा है हमें लास्ट लाइन्स में, बट द टेंडर ग्रेस ऑफ ए डे दैट इज डाइड, पॉइंट के लिए। लेकिन सिचुएशन क्या है कि जो इसकी टेंडर ग्रेस थी, मतलब जो इसके ब्यूटीफुल मोमेंट्स थे, जो अच्छे दिन थे इसके, ब्यूटीफुल मोमेंट्स कब थे इसके, अच्छे दिन कब थे, जब इसका लव्ड वन इसके साथ हुआ करता था। ऑफ ए डे दैट इज डेड, वो दिन जो है, जो ब्यूटीफुल मोमेंट हुआ करते थे, जिस दिन के हुआ करते थे, वो दिन जो है, वो लम्हे जो हैं इसके लिए मर चुके हैं, क्योंकि इसका लव्ड वन जो है ख़त्म हो चुका है। विल नेवर कम बैक टू मी, वो जो इसके ब्यूटीफुल, जो इसके हैप्पी डेज थे पोइट के, लॉर्ड टेनिसंस के, इसके अपने लव्ड वन के साथ, वो कभी भी वापस अब पोइट के लिए नहीं आएंगे। इसके साथ ही ये वाली जो हमारी पोएम है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ये वर्ड मीनिंग्स जो इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पोएम को। टिल देन एंजॉय। अगर आप इसको जो है इन डिटेल, इसकी थीम्स, एनालिसिस, समरीज वगैरह स्टडी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, आप जाकर हमारी वेबसाइट पे इसको रीड आउट